नमस्कार, बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। आर्यन खान ड्रग केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े को बड़ा झटका। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने इस केस में रिश्वत के आरोपों पर किसी कोर्ट की तरफ से एक्शन न लिए जाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। इधर एनसीबी ने वानखेड़े के खिलाफ इंटरनल विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, एक खबर और आ रही है कि वो जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थे, जो किसी से बात कर रहे थे, किसी क्रिश्चियन व्यक्ति से कि 25 करोड़ की डील को लेकर के और किसको कितना शेयर जाएगा, ये तक चर्चा हुई, तो उसमें जो एक गवाह प्रभाकर हैं, उन्होंने अपने हलफनामे में इसका उल्लेख किया। तो वो गोस्वामी जो है वो तब से अंतर्ध्यान है, मतलब फरार है, एब्सकॉन्डेड है। उनके बारे में पता चल रहा है कि वो लखनऊ कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़े खुलासे की संभावना बन रही है। एक स्वतंत्र गवाह ने सोशल मीडिया पर कुछ आरोप लगाए थे। इसके बाद एनसीबी डायरेक्टर ने विजिलेंस को इंक्वायरी मार्क की थी। तो ये मामला एक अपने आर्यन खान ड्रग केस पूरी तरह से एक ऐसे मोड़ पर आता जा रहा है जहां से समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ रही हैं और गोसावी के सरेंडर के बाद ये खुलासा हो सकता है कि आखिर किसके आदेश से आर्यन की गिरफ्तारी हुई, ये किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया, आखिर उसको मोहरा क्यों बनाया जा रहा है। इस तरह की बातें हो रही हैं। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और एजेंसी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि वो खुद वानखेड़े के खिलाफ जांच की निगरानी कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर से पूछा गया कि जांच के दौरान भी वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। इस पर उन्होंने कहा, हमने अभी अभी जांच शुरू की है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सिंह ने बताया कि एक स्वतंत्र गवाह ने एफिडेविट के जरिए सोशल मीडिया पर कुछ आरोप लगाए थे। इसके बाद एनसीबी के डीजी ने विजिलेंस इंक्वायरी मार्क की थी। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला होगा। वानखेड़े के सपोर्ट में उनकी पत्नी क्रांति रेडकर आ गई हैं। वानखेड़े पर उठ रही उंगलियों के बीच उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने उनके सपोर्ट में पूरी तरह से आ चुकी हैं और रेडकर ने ट्वीट करके कहा कि जब आप लहरों के बहाव में दूसरी तरफ तैरते हैं तो हो सकता है आप डूब जाएं, लेकिन अगर भगवान आपके साथ हो तो कोई लहर इतनी बड़ी नहीं होती है आपका कुछ बिगाड़ सके, क्योंकि सिर्फ उसे ही सच पता है। सुप्रभात, सत्यमेव जयते। तो ये ट्वीट वानखेड़े की पत्नी की जो ईश्वर पर आस्था है उसको परिलक्षित करता है। आपको बता दें कि ये समीर वानखेड़े हैं कौन। 2008 के बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS ऑफिसर हैं ये। इनकम टैक्स एयर इंटेलिजेंस यूनिट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जिम्मेदारी संभाली। 2010 में वानखेड़े ने टैक्स चोरी लेकर के 25,000 लोगों पर कार्रवाई की। इसमें 200 से ज्यादा बॉलीवुड के लोग थे। आपको बता दें कि 2013 में विदेशी मुद्रा के साथ सिंगर मीका सिंह को भी समीर ने मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया था। 2017 में समीर वानखेड़े ने मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर से शादी की और 2019 में समीर वानखेड़े को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल डायरेक्टर बनाया गया। तो इनका इतिहास तो काफी ठीक ठाक है। फिर ये 25 करोड़ की जो डील का इशू आया है, ये किन परिस्थितियों में आया, क्या समीर को इतनी बड़ी रकम प्रभावित कर सकी थी, ये सवाल जो है भविष्य के गर्भ में है और गोसावी के सरेंडर के बाद इसका कुछ खुलासा हो सकता है। वानखेड़े का दावा है कि उन्हें धमकी दी जा रही है और दूसरी तरफ प्रभाकर सैल, जिन्होंने ये आरोप लगाया है, वो उन्होंने सुरक्षा मांगी कि उनकी जान को खतरा है। सरकारी वकील अद्वैत सेतना ने भी प्रभाकर के पंच के तौर पर दिए गए बयान को कोर्ट में पढ़ा। उन्होंने कहा कि अगर प्रभाकर को पंच के तौर पर कुछ शिकायत करनी थी तो कोर्ट में ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने यह नहीं किया। प्रभाकर ने 22 दिन के बाद अलग अलग माध्यम से अपनी शिकायत की है, जिससे निजी तौर पर क्षमा कीजिएगा, अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।